गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर डिस्कस कर रहे थे। बॉटनी सेकंड पेपर के बारे में अभी तक अपन ने काफ़ी कुछ फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स और जो भी प्लांट पैथोलॉजी उसके जो भी जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात किया था। सेप्टा के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस क्लास में। अभी अपन लोग बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स। उनको अपन लोग इस कंप्लीट लेक्चर में उनको लेके चलेंगे। तो अपना बुक जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो ये पेपर के बॉटनी का जो माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी जो सेकंड पेपर है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अपना आज का जो टॉपिक है वो चलेगा अपना मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स। मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में अपने को बात करनी है। इसके पहले जैसे अपन ने डाइमॉर्फिज्म के बारे में देखा था और सेप्टा के टाइप्स देखे थे कि जितने भी जो सेप्टा होते हैं, जितनी भी फंजाई होती है, फंजाई में बेसिकली 4 टाइप के सेप्टा देखे थे। वो 4 टाइप के सेप्टा कौन से थे? जो फर्स्ट टाइप था उसे अपन लोगों ने बोला था सॉलिड सेप्टा, फर्स्ट देखा था सॉलिड सेप्टा। जो सेकंड टाइप था उसमें अपन लोगों ने बात किया था परफोरेटेड सेप्टा। थर्ड देखा था अपन लोगों ने, जो थर्ड टाइप का अपना सेप्टा था उसे बोला था बॉर्डर्ड पिट। और जो लास्ट था जिसे बोला था डोलीपोर सेप्टा। इसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा था डाइमॉर्फिज्म। और डाइमॉर्फिज्म में क्या देखा था? 3 एग्जाम्पल देखे थे इसके कि जितने भी जो फंजाई के 3 मेंबर्स है वो बेसिकली डाइमॉर्फिक बिहेवियर को शो करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था यीस्ट, सेकंड एग्जाम्पल देखा था अपने टेफ्रीना और एल्ब्यूको, सॉरी अस्टिलेगो, एंड थर्ड था अपना टेफ्रीना। ये हो गया, ये 3 एग्जाम्पल देखे थे। जिसमें यीस्ट के बारे में अपन ने बात किया था कि जितनी भी जो यीस्ट होती हैं वो जब नेचुरली अपना माइसीलियम ग्रो करती है तो उनका जो माइसीलियम होता है, जैसे माइसीलियम है या फिर सिंगल सेल जो भी इनकी जो हाइफल स्ट्रक्चर होती है वो, तो इसका जो माइसीलियम होता है ये क्या करती है? सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, लेकिन जब हमने, ये तो हो गया इसका कॉमन बिहेवियर, लेकिन जब इसे कल्चर मीडिया पे ग्रो किया तब इसने क्या किया? मल्टी सेल्यूलर माइसीलियम का फॉर्मेशन किया। इसने मल्टी सेल्यूलर माइसीलियम का फॉर्मेशन किया था जो इसके नेचर के कम्प्लीटली ऑपोजिट बिहेवियर है। ठीक है, ये हो गया कि यूनिसेल्यूलर माइसीलियम जो है वो यूनिसेल्यूलर या फिर सिंगल सेल्ड होता था, उससे इसने मल्टी सेल्यूलर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये तो हो गया यीस्ट के बारे में। नेक्स्ट बात किया था जितने भी जो अस्टिलेगो होते हैं और जो टेफ्रीना जो फंजाई है ये क्या करती है? ये मल्टी सेल्यूलर माइसीलियम होता है, इनका माइसीलियम मल्टी सेल्यूलर होता है, इनका माइसीलियम हो गया ये मल्टी सेल्यूलर माइसीलियम। ठीक है, कि जब ये खुद से अपना माइसीलियम ग्रो करेगी या फिर किसी भी होस्ट टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन गेन करेगी या किसी होस्ट पे या सब स्ट्रेटम पे अपना माइसीलियम को ये बनाती है, तब वो मल्टी सेल्यूलर कंडीशन को फुलफिल करता है। लेकिन जब इसे कल्चर किया गया आर्टिफिशियली
तब इसने क्या किया, यूनिसेल्यूलर माइसीलियम का फॉर्मेशन किया, यूनिसेल्यूलर माइसीलियम। ठीक है, ये हो गया कि मल्टी सेल्यूलर से यूनिसेल्यूलर बिहेवियर, और जो भी यूनिसेल्यूलर है उससे मल्टी सेल्यूलर टाइप का जो माइसीलियम फॉर्मेशन का जो बिहेवियर है, ये जो फंजाई होती है उसे शो करती है। और ये जो बिहेवियर है, इसी बिहेवियर को अपन लोग बोलते हैं डाइमॉर्फिक बिहेवियर। ये हो गया अपना डाइमॉर्फिक बिहेवियर। अब डाइमॉर्फिक अगर वर्ड से अपने को पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो अपन लोग क्या करेंगे, वर्ड को ब्रेक करके देखेंगे। डाइमॉर्फिक जो वर्ड है उसे ब्रेक करके देखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई होगी। जैसे डाई का मीन क्या हो गया अपना, टू। मॉर्फिक का मतलब हो गया, या फिर जो मॉर्फिज्म है उसका मतलब हो गया मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये अगर वर्ड को ब्रेक करते हैं तो डाई का मीन हो गया टू, और जो भी मॉर्फिज्म है उसका मीनिंग हो गया मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी जो भी आउटर अपीयरेंस है या फिर जो भी आउटर स्ट्रक्चर है, जिसे अपन लोग बोलते हैं आकारिकी। ठीक है, ये इसका मीन हो गया। यानी कि वे फंजाई के वे मेंबर्स जो डाइमॉर्फिक बिहेवियर शो करते हैं, विच मीन्स वो दो तरह की मॉर्फोलॉजी को शो करते हैं। वो डिप्लोमेटिक टाइप का बिहेवियर, अगर जो दो तरह की मॉर्फोलॉजी शो कर रहा है, विच मीन्स वो डिप्लोमेटिक बिहेवियर को शो कर रहा है। ठीक है, तो वो जो डिप्लोमेटिक बिहेवियर शो करता है या फिर जो दो अलग अलग टाइप की मॉर्फोलॉजी को वो प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए ही हम लोग एक सिंगल टर्म यूज़ करते हैं जो हो गया अपना डाइमॉर्फिज्म। इसके बाद में अपन लोग बात करेंगे अब मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर की। मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स क्या होती है। अब हाइफल का क्या मीन हो गया यहाँ पे, जितने भी जो हाइफल स्ट्रक्चर्स है, हाइफल का मतलब क्या हो गया, हाइफी। हाइफी, और हाइफी से ही क्या बनता है, हाइफी से ही अपना माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया कि जितनी भी जो मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स होती है, तो पहले जो एक्चुअल अपना आज का टॉपिक है उसका मीन देखने की कोशिश करते हैं, जिससे अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। हाइफल का मतलब हो गया हाइफी, और मल्टीपल हाइफी मिलके क्या बना रहे हैं अपने यहाँ पे माइसीलियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और मॉडिफाइड का मतलब यानी कि चीज़ों को मॉडिफाई करना। तो यहाँ पे अपन लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हाइफी है या फिर हाइफी, बेसिकली हाइफी क्या करती है, माइसीलियम का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होती है, ये हाइफी मॉडिफाई होती है। जैसे ये मॉडिफाइड होकर कुछ अदर स्ट्रक्चर्स का या फिर कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। अब वो डिफरेंट जो भी स्ट्रक्चर्स का इसने माइसीलियम के अलावा जो अलग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किया है खुद को मॉडिफाई करके, वो स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स। तो अपना मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट एग्जांपल है अपना, वो ले लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर का, वो होता है अपना राइजोइड। ये हो गया राइजोइड, जिसे बोलते हैं मूलाभास। ठीक है, ये हो गया। अब राइजोइड या फिर मूलाभास क्या होता है, या फिर जो भी हाइफी है वो मॉडिफाइड होकर राइजोइड को, जो भी राइजोइड है उसका फॉर्मेशन कैसे कर रही है, ये चीज़ देखनी है अपने को फर्स्ट। तो मूलाभास का मतलब क्या होता है, जैसे इससे ही एक वर्ड निकलता है जैसे मूल, और मूल को अपन लोग क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, कोई भी प्लांट होता है, जैसे प्लांट का अपन बात करें तो प्लांट रूट, स्टेम और लीफ, ये तीन पोर्शंस में ये डिफरेंशिएटेड है। अब स्टेम तो क्या करता है कि जो भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लीफ क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। लेकिन रूट क्या कर रही है, जो भी स्टेम और लीफ या फिर जो कंप्लीट प्लांट बॉडी है उसको स्टेबल रखने का काम करती है। मिट्टी या फिर सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, वो प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या कर रही है, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। एक तो ये उसको
न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही है सॉइल में से, उसके अलावा इसको सॉइल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि ये सॉइल में एक जगह पे खड़ा रहे। ये दोनों जो वर्क होते हैं ये किसके थ्रू किए जाते हैं, ये रूट के थ्रू किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी अपन रूट लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो फंक्शन है वो भी सेम जो प्लांट के रूट होते हैं उसके सिमिलर ही होगा। तो जो भी राइजोइड होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हिंदी का इसका वर्ड है मूलाभास, ठीक है, तो मूलाभास में जो मूल वर्ड है उसका मीन होता है रूट, और आभास यानी कि इमेजिनरी स्ट्रक्चर है सिर्फ। तो राइजोइड के लिए अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो भी राइजोइड होते हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब ये रूट लाइक स्ट्रक्चर काम क्या करेगी वो चीज़ देखते हैं कि जितनी भी जो रूट्स बन रही है, जो हाइफी है वही क्या कर रही है, मॉडिफाई होकर के रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है। और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है इसे यहाँ पे सिर्फ रूट ना बोल के यहाँ पर हम लोग इसे बोल रहे हैं राइजोइड, ठीक है। तो ये जो रूट होती है यहाँ पे ये क्या कर रही है, जैसे फंजाई ने राइजोइड का फॉर्मेशन किया है तो वो राइजोइड या फिर जो रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया इसका मेजर फंक्शन क्या है। जैसे इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि जैसे ये कोई होस्ट टिश्यू है, ये हो गया अपना होस्ट टिश्यू हो गया। अब ये होस्ट टिश्यू को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं सबस्ट्रेटम, ठीक है। इसके ऊपर ही अपने को जो भी हाइफी होगी वो अपना माइसीलियम इसके ऊपर ही फॉर्म करेगी और इसी से उसे अपना न्यूट्रिशन गेन करना है, ये हो गया। अब जैसे इस पे जो है ये अपना माइसीलियम बन गया। अब ये जो भी माइसीलियम है यहाँ पर क्या होएगा, ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे इसका रूट का मेजर फंक्शन क्या है कि जैसे ये हाइफी है तो ये क्या करेगा, जितना भी जो होस्ट टिश्यू है उस होस्ट टिश्यू से जो भी न्यूट्रिशन गेन करना है वो न्यूट्रिशन ये इन राइजोइड्स के थ्रू गेन करेगा। जैसे ये होगा यहाँ पे राइजोइड्स, ये राइजोइड्स हो गए। ये राइजोइड्स क्या करेंगे, माइसीलियम को होस्ट सरफेस पे स्टैटिक रखने में या फिर जो भी होस्ट टिश्यू है उसके ऊपर उसे बनाए रखने में हेल्प करते हैं, उसे उस सरफेस पे चिपके रहने में मदद करते हैं। उसके अलावा ये क्या करेंगे, एक तो जो भी माइसीलियम है इसे होस्ट का जो भी होस्ट बॉडी है उसके ऊपर इसे अटैच रखने में मदद करते हैं और सेकंड होस्ट से न्यूट्रिशन लेने के में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह की अपीयरेंस में रहते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं प्रॉपर डायग्राम बनाऊँ जैसे ये अपना स्ट्रक्चर हो गया।
तो इसके अंदर जैसे ये तो हो गया अपना होस्ट टिश्यू, ये हो गया अपना होस्ट टिश्यू, ठीक है। ये हो गए राइजोइड, राइजोइड्स, ठीक है। ये हो गया इसका, जैसे ये माइसीलियम हो गया, जो भी फंजाई है उसका माइसीलियम हो गया। ये इसमें सेप्टा, माइसीलियम के अंदर जो भी सेप्टा है वो फॉर्म हो गए, और जो भी मल्टी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट या फिर बाई न्यूक्लिएट जो कंडीशन है वो फॉलो हो गई। अब ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर बनी है, ये क्या करेगी, जो भी होस्ट से न्यूट्रिशन गेन कर रहा है उस न्यूट्रिशन को गेन करेगी और अपनी जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन में उसका यूटिलाइज करेगी, जो न्यूट्रिशन गेन किया है उसका यूटिलाइज करेगी। और ये हो गए इसके स्पोरेंजियम, जिसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है या फिर यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है। जैसे बीजाणुधानी के अंदर बीज बनते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके की जो बीजाणुधानी या फिर जो स्पोरेंजियम होती है उसका डेवलपमेंट हमें फंजाई में भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे ये किसके थ्रू एंटर करेगी, तो ये एक पोर लाइक पहले स्ट्रक्चर बनाएगी, यानी कि टिश्यू को थोड़ा सा, जो भी सबस्ट्रेटम होता है या फिर जो होस्ट टिश्यू होता है उसे क्या करती है, ये पहले थोड़ा सा उसे ब्रेक करती है, उसकी जो सेल वॉल होती है या फिर जो मेम्ब्रेन होती है उसे ब्रेक करके उस जो भी इन्फेक्टेड पोर्शन होता है या फिर जहाँ से उसने सेल वॉल को ब्रेक किया है उस एरिया से क्या करती है, वो उस होस्ट टिश्यू के अंदर अपना माइसीलियम बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करती है, एक तो न्यूट्रिशन गेन करने में हेल्प करती है होस्ट से, ठीक है, इसके थ्रू न्यूट्रिशन लेगी, जो भी माइसीलियम है उसे स्टैटिक बनाए रखने में हेल्प करती है। उसके अलावा ये क्या करती है, जो भी होस्ट होता है उसकी बॉडी में इन्फेक्शन करने में भी या फिर जो इन्फेक्शन कॉज करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। ये जो भी रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है इससे ये इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, इसके थ्रू ये इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो राइजोइड जो भी होते हैं ये बेसिकली पाए जाते हैं राइजोपस नाम की फंजाई में, ये देखने को मिलते हैं राइजोपस जो फंजाई होती है उनमें। ये हो गया। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो लेते हैं मॉडिफाइड हाइपल स्ट्रक्चर का नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आ गया अपना एप्रेसोरियम। एप्रेसोरियम, इसको अपन लोग बोलते हैं आस्कांग। ये हो गया, ठीक है। ये भी क्या है, हाइफी से ही फॉर्म होता है कि जो भी हाइफी है वो हाइफी ने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं और माइसीलियम की जगह पे कुछ अदर स्ट्रक्चर बनाई है, और वो जो अदर स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, एप्रेसोरियम या फिर आस्कांग। अब ये एप्रेसोरियम या फिर आस्कांग क्या होते हैं कि जब भी कोई फंजाई होस्ट प्लांट पर इन्फेक्शन के लिए अटैच करती है या फिर जब किसी भी फंजाई को किसी होस्ट प्लांट पे इन्फेक्शन करना है या फिर उसके ऊपर अपना माइसीलियम बनाना है या उस होस्ट से न्यूट्रिशन गेन करना है, ठीक है, तो वो उससे न्यूट्रिशन गेन करने के लिए या फिर उस जो पर्टिकुलर टिश्यू है उस पर इन्फेक्शन करने के लिए जो अटैचमेंट ऑर्गन बनाती है, उस अटैचमेंट ऑर्गन को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, एप्रेसोरियम बोलता है। और ये जो अटैचमेंट ऑर्गन है, ये अटैचमेंट ऑर्गन क्या कर रहा है कि ये जो फंजाई है या फिर फंजाई का जो माइसीलियम है उस माइसीलियम को होस्ट सरफेस से अटैच रखने में या फिर उसके ऊपर चिपके रहने में, उसके साथ में उसको दोनों को अरेंज रखने में ये हेल्प करता है, ठीक है। जैसे राइजोइड देखा था कि राइजोइड क्या था, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर थी। जैसे हाइफी है तो हाइफी ने क्या किया, एक रूट जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है जो कि उसे होस्ट प्लांट से अटैच रखने में या फिर जो भी होस्ट बॉडी होती है उससे चिपकने में हेल्प करती है, ठीक है। ये हो गया। सेम उसी तरीके से अपना हो गया एप्रेसोरियम कि जब कोई फंजाई को किसी भी होस्ट प्लांट पे इन्फेक्शन कॉज करना है तो वो क्या करती है, उस पर अटैक करती है और अटैक करने के बाद में उसके ऊपर अपना माइसीलियम बनाती है। लेकिन माइसीलियम को भी तो स्टैटिक रहना है, जैसे प्लांट को
एक जगह पे स्टैटिक रहना है। ज़मीन के जिस हिस्से पे हम लोगों ने प्लांट को उगाया वो उसी जगह पे रहता है। उस जगह पे क्यों रहता है? क्योंकि रूट्स उसे उस जगह में रहने में हेल्प करती है। रूट्स उसको जो है एक जगह पे स्टैटिक बनाए रखने में हेल्प करती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अपना एप्रेसोरियम भी हो गया कि जो भी फंजाई है उसने अटैक तो कर दिया है, उसने जो भी होस्ट टिश्यू था उस पर इन्फेक्शन करना तो स्टार्ट कर दिया, अपने इन्फेक्शन थ्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो थ्रेड उस पर स्टैटिक कब रहेंगे? जब वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगी, जैसे वो स्ट्रक्चर उसने बनाई है एप्रेसोरियम। वो एप्रेसोरियम जो भी मॉडिफाइड हाइफर स्ट्रक्चर है उसके थ्रू वो होस्ट सरफेस से खुद को अटैच्ड रखती है। ये हो गया। अब ये इसने क्या किया है, कुछ अटैचमेंट ऑर्गन बनाया। तो जो भी एप्रेसोरियम है वो एप्रेसोरियम क्या है? बेसिकली एक अटैचमेंट ऑर्गन है। ये हो गया एक अटैचमेंट ऑर्गन। ये अटैचमेंट ऑर्गन क्या कर रहा है कि जो भी फंजाई है उस फंजाई को होस्ट टिश्यू के साथ अटैच रखने में हेल्प करेगा। और जो भी इन्फेक्शन होगा वो भी क्या करेगा? इन्फेक्शन में भी ये हेल्प करेगा। अगर ये जैसे एप्रेसोरियम जैसे फंजाई है, ये फंजाई ने एप्रेसोरियम के थ्रू जो है होस्ट टिश्यू पे जो है अपना जो भी माइसीलियम है वो ग्रो कर लिया है। और माइसीलियम ग्रो होने के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि वो जो भी ऑर्गन है या फिर जो भी प्लांट बॉडी है या फिर जो एनिमल बॉडी है, प्लांट टिश्यू है या फिर जो एनिमल टिश्यू है, वो क्या कर रहा है? वो इन्फेक्टेड हो गया। विच मीन्स जैसे ये कोई भी प्लांट टिश्यू हो सकता है या कोई एनिमल टिश्यू हो सकता है। ठीक है, या तो प्लांट टिश्यू हो गया या एनिमल टिश्यू हो गया। और इसने क्या किया है? फंजाई ने इस प्लांट और एनिमल टिश्यू पे इन्फेक्शन कॉज किया है। इस पे किया है इसने इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कॉज कर दिए, विच मीन्स ये कौन सी फंजाई हो गई? मतलब फंजाई के मैंने 3 से 4 टाइप बताए थे कि जो भी फंजाई होती है वो बेसिकली ये 3 से 4 टाइप की होती है। या तो वो सिम्बायोटिक बिहेवियर को शो करती है, या फिर वो सेप्रोफिटिक टाइप की होती है, या फिर वो पैरासिटिक टाइप की होती है। सेप्रोफाइट में तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी प्लांट और जो एनिमल टिश्यू है वो कम्प्लीटली डेड है, उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई थी अपनी सेप्रोफिटिक। इस कंडीशन में हमने बोला था कि फंजाई को कि ये सेप्रोफाइट बिहेवियर शो करती। लेकिन यहाँ पे अपन लोग देख रहे हैं कि जो भी प्लांट और जो एनिमल टिश्यू है उन पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। विच मीन्स ये जो भी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू ये क्या है? ये लिविंग है। ये लिविंग है। जो भी प्लांट और जो एनिमल टिश्यू है वो लिविंग है। विच मीन्स ये जो फंजाई है जिसने प्लांट, लिविंग प्लांट और एनिमल टिश्यू पे इन्फेक्शन किया है, ये कौन सा बिहेवियर शो करेगी? ये पैरासिटिक टाइप का बिहेवियर शो करेगी। या फिर इस फंजाई को अपन लोग बोलेंगे कि ये फंजाई पैरासिटिक फंजाई है, क्योंकि सिर्फ पैरासिटिक फंजाई ही वो फंजाई होती है जो किसी भी लिविंग टिश्यू में इन्फेक्शन को स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, जो भी सिम्बायोटिक फंजाई होती है वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करती है, और ना ही सेप्रोफिटिक फंजाई किसी भी प्लांट या एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करती है। सिर्फ पैरासिटिक फंजाई में ही इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी प्लांट या एनिमल टिश्यू को वो इन्फेक्टेड कर सके। ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या देखेंगे कि जैसे अटैचमेंट ऑर्गन है, ये अटैचमेंट ऑर्गन क्या करते हैं? फंजाई को उसके होस्ट टिश्यू से अटैच रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये उससे न्यूट्रिशन गेन करती है। इन एप्रेसोरियम के थ्रू ये न्यूट्रिशन भी गेन करती है। इन एप्रेसोरियम के थ्रू ये जो भी होस्ट टिश्यू है उसके अंदर इन्फेक्शन भी कॉज करती है। ये इन्फेक्शन भी यहाँ पे करती है। तो ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये किसके हो गए? अपने एप्रेसोरियम के बारे में या फिर आस्कांक के बारे में। अब अपन लोग इसकी एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस तरीके की स्ट्रक्चर शो करती है, या फिर इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये 2 एग्जाम्पल इसके होते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना वो है पक्सीनिया। एक तो जो भी पक्सीनिया जो फंजाई का मेंबर है वो एप्रेसोरियम नामक स्ट्रक्चर बनाता है, और जो सेकंड होता है वो है अपना एरिसाइफी। एरिसाइफी। सिर्फ ये दोनों ही फंजाई ऐसी होती है जो कि पैरासिटिक बिहेवियर तो शो करेगी, लेकिन एप्रेसोरियम का फॉर्मेशन भी ये करती है।
इसके बाद में अपनी जो थर्ड स्ट्रक्चर आती है वो है हॉस्टोरियम। इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे अपना थर्ड टाइप आ गया, 2 टाइप होगा। अब थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं कि जो थर्ड टाइप की फंजाई होती है या फिर जो थर्ड टाइप की मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल है हॉस्टोरियम। ये हो गया। अब जो भी अपने एप्रेसोरियम पढ़ा है और जो हॉस्टोरियम अपन लोग देखेंगे, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं। यानी कि अगर हम लोग इन जनरल देखें तो जितनी भी जो हाइफल स्ट्रक्चर्स के बारे में अपने को बात करनी है, जैसे टोटल जो है जितनी भी जो हाइफल स्ट्रक्चर है उसके बेसिकली हम लोग 4 टाइप देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया अपना राइजोइड, सेकंड अपन ने देख लिया था जिसे अपन लोग बोल रहे थे एप्रेसोरियम। जो थर्ड टाइप है वो है अपना हॉस्टोरियम, और जो फोर्थ टाइप देखेंगे वो होगा अपना हाइफल ट्रैप। तो चारों में ही बेसिकली क्या होता है कि जो भी फंजाई होती है वो एक तरह की पैरासिटिक फंजाई होती है, और पैरासिटिक का मतलब कि वो होस्ट टिश्यू में इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी रखती है। उसके अंदर जो भी थ्रेड बनाती है या फिर जो भी हाइफी का जो स्ट्रक्चर बनाती है या फिर जो भी माइसीलियम ग्रो करती है, वो माइसीलियम को ही हमने मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर बोला है। और जिस हाइफी के थ्रू वो उससे न्यूट्रिशन गेन करती है, ठीक है, जैसे कि हॉस्टोरियम है। हॉस्टोरियम क्या कर रहा है, फर्स्ट तो माइसीलियम का फॉर्मेशन तो कर ही लिया है, लेकिन सेकंड ये क्या कर रहा है कि एक हॉस्टोरियम नाम का स्ट्रक्चर भी बना रहा है कि ये भी क्या एक मॉडिफाइड हाइफी ही है। जो भी हॉस्टोरियम है अपना, ये क्या है, एक मॉडिफाइड हाइफी, ठीक है। ये कुछ अलग से कोई नई चीज़ नहीं है, मॉडिफाइड हाइफी है, विच मीन्स हाइफी ने ही जो है हॉस्टोरियम का फॉर्मेशन किया है। अब ये मॉडिफाइड हाइफी ने हॉस्टोरियम का फॉर्मेशन कैसे किया है, या फिर हॉस्टोरियम किस तरह की स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फंजाई, कुछ पैरासिटिक फंजाई, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैरासिटिक फंजाई का। पैरासिटिक फंजाई कि जो पैरासिटिक फंजाई होती है जो लिविंग टिश्यूज से अपना न्यूट्रिशन गेन करती है या फिर जो लिविंग टिश्यूज पर रहती है, ठीक है, जो लिविंग टिश्यूज पर रहती है, वो फंजाई पैरासिटिक फंजाई होती है। और पैरासिटिक फंजाई एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हॉस्टोरियम का। हॉस्टोरियम क्या एक मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन लोग देखते हैं कि फंजाई के कुछ पैरासिटिक मेंबर्स में हॉस्टोरियम नाम की स्ट्रक्चर बनती है, और ये हॉस्टोरियम क्या करती है, इस हॉस्टोरियम के थ्रू फंजाई होस्ट टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। इसमें भी क्या हो गया, ये न्यूट्रिशन ही गेन कर रही है, कुछ अलग कुछ नया काम नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन गेन कर रही है। ये हो गया इसका न्यूट्रिशन गेन, ठीक है। ये इतने ही काम देख रहे थे अपन कि ये भी क्या है, एक तरह का अटैचमेंट ऑर्गन है। ये हो गया एक तरह का अटैचमेंट ऑर्गन। तो इसमें और जो एप्रेसोरियम है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट कहाँ पे, जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ पे होगा कि एग्जाम्पल में। जैसे जो एप्रेसोरियम है वो एग्जाम्पल था किसका, एक तो पक्सीनिया का और एक एरिसाइफी का। जबकि जो हॉस्टोरियम होता है वो क्या वो पाया जाता है अपने स्क्लेरोस्पोरा में। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया स्क्लेरोस्पोरा, ठीक है। जितनी भी जो स्क्लेरोस्पोरा फंजाई होती है या फिर स्क्लेरोस्पोरा के अंदर जितनी भी फंगल स्पीशीज़ आती है वो सारी में हॉस्टोरियम नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये एक पैरासिटिक फंजाई है। पैरासिटिक फंजाई यानी कि जो स्क्लेरोस्पोरा है वो क्या है, एक पैरासिटिक फंजाई है जो कि लिविंग टिश्यूज से अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। इसके अलावा ये जो हॉस्टोरियम होते हैं ये एक अटैचमेंट ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। अब ये हॉस्टोरियम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है, ये लिविंग टिश्यू पे क्या कर रही है कि अपना माइसीलियम बना रही है। माइसीलियम बनाने के बाद में माइसीलियम की जो कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है या फिर जो वेजिटेटिव पोर्शन है वहाँ से क्या होएगा कि एक एंजाइम का सिक्रीशन होएगा। ये एंजाइम क्या करता है, होस्ट सेल के अंदर जो भी प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन करने में ये अपना रोल प्ले करता है। जैसे ये एप्रेसोरिया के थ्रू इसने क्या किया है, कुछ एंजाइम सिक्रेट किया है,
इसने किया है कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन, ठीक है। अब ये एंजाइम सिक्रेशन से क्या आएगा, जो भी होस्ट टिश्यू के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जैसे होस्ट टिश्यू है, ये होस्ट टिश्यू के अंदर जो भी प्रोटीन है या फिर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सब का ये क्या करेगी, एंजाइम क्या करेगी, इनका डिग्रेडेशन करेगी या फिर इनका विघटन करेगी। जैसे अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, इसे सिंपल मॉलिक्यूल्स में इसे मतलब इसे मॉडिफाई कर देगा या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इसे ब्रेक कर देगा। फिर वो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स इसने बनाए हैं, इस एंजाइम से जो सिंपल मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है या फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो डिग्रेडेशन हुआ है, इस डिग्रेडेटिव जो भी ये जो लिक्विड होगा, इसको क्या करेगी, ये फंजाई गेन करेगी, ठीक है। कि इसका डिग्रेडेशन के बाद में ये जो भी डिग्रेडेड जो न्यूट्रिशन होगा, उसे फंजाई एज अ न्यूट्रिशन गेन करती है, एज अ न्यूट्रिशन इसने इसे गेन किया, ठीक है। ये हो गई कि इसने क्या किया, जैसे स्क्लेरोस्पोरा है, स्क्लेरोस्पोरा ने क्या किया, एंजाइम्स का सिक्रेशन किया। ये कुछ लाइटिक एंजाइम है या फिर कुछ डिग्रेडेटिंग एंजाइम्स है, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो होस्ट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को वो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर वो कन्वर्ट कर सके। जब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का डिग्रेडेशन हो जाता है, तो जो भी लास्ट में जो सब्सटेंस बचते हैं, ठीक है, या फिर जो भी एंड प्रोडक्ट होता है, उसको ये लोग क्या करते हैं, एज ए न्यूट्रिशन उसे गेन करते हैं, ठीक है। अब इसने होस्ट से न्यूट्रिशन ले लिया है और उस पर अपना इन्फेक्शन कॉज कर लिया, और मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, होस्टोरियम जो है ये अपना मेजर रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ये हो गया। अब इसका अपन लोग डायग्राम देखते हैं कि किस तरह का डायग्राम होता है इसका। जैसे ये हो गया इसका होस्ट, ये हो गया होस्ट टिश्यूज या फिर होस्ट सेल। इसके बाद में ये हो गया इसका माइसीलियम, और माइसीलियम के अंदर जो भी होस्ट सेल होगा, जैसे ये होस्ट सेल है, तो इसके अंदर इसने क्या किया है, कुछ स्ट्रक्चर्स, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स का इसने फॉर्मेशन किया है। तो ये होस्ट सेल हो गई, और ये क्या हो गया, ये इस सेल का सेल वॉल हो गया। जैसे ये हो गई इसकी सेल वॉल, ठीक है। तो ये अपना माइसीलियम क्या कर रही है, इसके होस्ट सेल के ऊपर इसने अपना माइसीलियम ग्रो करना स्टार्ट किया है। उसके बाद में इसने क्या किया है कि यहाँ पे छोटा सा होस्ट की जो सेल वॉल है उसका डिग्रेडेशन किया है या फिर उसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये होस्ट सेल यहाँ पे ब्रेक हो गई है। फिर जहाँ से होस्ट सेल ब्रेक हुई है, ये उस जगह से क्या करेगी, अपना होस्ट सेल के अंदर ये अपने कुछ मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स बनाएगी। जैसे ये क्या हो गया इसका मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर, ये हो गया मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, होस्टोरिया।
अब हॉस्टोरिया और हॉस्टोरियम में क्या डिफरेंस है कि अगर हम लोग मल्टीपल हॉस्टोरिया, जैसे सिंगल हॉस्टोरिया है तो उसे हम लोग बोलेंगे हॉस्टोरियम, लेकिन सिंगल से ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हॉस्टोरिया। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों। ये हो गया कि ये एक होस्ट सेल वॉल हो गया, ये होस्ट का सेल हो गया जिसके अंदर ये मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स फॉर्म की है जिसे हॉस्टोरियम नाम दिया है, और ये हो गया इसका जो स्क्लेरोस्पोरा है उसका ये माइसीलियम। ठीक है, इस तरह की ये प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर बनती है, और इसके मेजर फंक्शंस क्या है कि जैसे यहाँ पर ये हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन हो, अब ये हॉस्टोरिया क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करेगा। ठीक है, ये एंजाइम हो गए। अब इसने ये जो एंजाइम सिक्रेट किए, ये एंजाइम से क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे ये एंजाइम स्प्रेड करेंगे वो एरिया क्या करेगा, वो एरिया डिग्रेड हो जाएगा। यानी कि इस एरिया के अंदर जितने भी प्रोटीन प्रेजेंट है, इस एरिया में जो भी प्रोटीन या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वो कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन हो जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो भी डिग्रेडेड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, ये क्या करेगी, जो भी हॉस्टोरिया है ये इन सबको जो है फिर एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करके ये अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाती है और अपना माइसीलियम फैलाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हो गया कि जिस जिस जगह पे माइसीलियम बना है वो सारा एरिया तो इन्फेक्टेड हो गया, और ये किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन गेन करी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर ली है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट आता है, जो फोर्थ टाइप है मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर का, वो है हाइफल ट्रैप। इसका जो फोर्थ और लास्ट टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं हाइफल ट्रैप। इसका भी सेम ही फंक्शन होगा, कुछ अलग नहीं होगा। अपना फोर्थ टाइप आता है हाइफल ट्रैप। हाइफल ट्रैप जिसे बोलेंगे हम लोग कवक सूत्रीय पाश। ठीक है, ये क्या है, अब इसके बारे में अपन लोग बात करेंगे कि ये इसका जो मीनिंग होता है, जो भी हाइफल ट्रैप का मीन है, या फिर जो भी फोर्थ और लास्ट जो मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है, और उसके मेजर फंक्शंस जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो जितनी भी जो मॉडिफाइड हाइफल ट्रैप होती है वो बेसिकली क्या होती है, जैसे नीमेटोड्स होते हैं, जितने भी जो नीमेटोड्स होते हैं, जैसे ये हो गया अपने नीमेटोड। ठीक है, नीमेटोड, ये नीमेटोड जितने भी जो नीमेटोड वर्म्स होते हैं, जैसे केंचुए आप लोगों ने नाम सुने। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में बोले तो केंचुए जो नीमेटोड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो केंचुए के जैसे ही होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं नीमेटोड वर्म्स या फिर सिर्फ नीमेटोड। ये हो गया अपना नीमेटोड वर्म्स। अब ये जो नीमेटोड वर्म, कुछ फंजाई ऐसी होती है जो इन नीमेटोड वर्म को पकड़कर इनके चारों तरफ अपना एक हाइफल ट्रैप बनाती। ट्रैप का मतलब क्या होता है कि एक उसे जकड़ लेना और इसके चारों तरफ जो है अपना माइसीलियम फॉर्म कर लेना। जैसे अगर ये नीमेटोड है तो फंजाई क्या करेगी, जैसे ये नीमेटोड है, ठीक है, तो फंजाई ने क्या किया है कि ये नीमेटोड को चारों तरफ जो है अपना हाइफल ट्रैप बना लिया। ठीक है, इसको चारों तरफ से अपने माइसीलियम से इसे कवर कर लिया है। ठीक है, एक ट्रैप बना लेना या फिर एक उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना लेना जिससे कि वो जकड़ जाए पूरा। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ फंजाई क्या करती है, जितने भी जो निमेटोड वर्म्स होती है उनको पकड़कर उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन गेन करने के लिए क्या बोलते हैं, और ये जो फंजाई होती है इनको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक फंजाई या फिर परभक्षी फंजाई। ठीक है, और इन फंजाई के हाइफी में जो भी मॉडिफिकेशन होता है या फिर जो भी अपने अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करती है, फिर जो भी चेंजेस करती है, उन चेंजेस के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को अपन लोग बोलते हैं मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। इसके दो एग्जाम्पल होंगे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है डिक्टेला कैंडिडा और डिक्टेला एलिप्सिस्पोरा। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा अपना वो है
ये हो गया अपना डिक्टेला कैंडिडा, कि जो भी डिक्टेला कैंडिडा नाम की जो भी फंजाई होती है वो फंजाई क्या करती है, बेसिकली हाइफल ट्रैप का फॉर्मेशन करती है। हाइफल ट्रैप बेसिकली जैसे ये डिक्टेला कैंडिडा फंजाई है, ठीक है, ये हो गई अपनी एक फंजाई। अब ये फंजाई क्या करेगी कि कुछ नीमेटोड है, जैसे ये है एक नीमेटोड, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इस नीमेटोड के चारों तरफ अपना माइसीलियम ग्रो कर लिया, या फिर अपने जो भी हाइफी है उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है माइसीलियम की, जिसे अपन लोग हाइफी बोलते हैं, तो वो क्या कर रही है कि इस हाइफी को इसके चारों तरफ इस तरीके से ग्रो करती है कि ये जो नीमेटोड है, ये जो एक कवरिंग बनी है, इसके चारों तरफ जो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनी है, ये उससे बाहर निकल के नहीं जा सकता। उसके बाद में जैसे ये मॉडिफाइड, यहाँ पे इसने हाइफी से एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाया जिसे बोल रहे हैं अपन हाइफल ट्रैप, ये हो गया अपना हाइफल ट्रैप। और ये जो भी नीमेटोड है ये इस हाइफल ट्रैप से जो है बाहर नहीं जा सकता। और ये जो डिक्टेला कैंडिडा फंजाई है ये क्या करेगी, फिर इस हाइफल ट्रैप के थ्रू ही हाइफल ट्रैप बनाएगी, और जिस नीमेटोड के चारों तरफ इसने अपना हाइफल ट्रैप बनाया है उसी से अपना न्यूट्रिशन गेन करती है, इसी से ये क्या करेगी, अपना न्यूट्रिशन गेन करेगी। और ये जो डिक्टेला कैंडिडा फंजाई है, नीमेटोड क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये हो गया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि जो भी नीमेटोड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और डिक्टेला कैंडिडा जो फंजाई है वो क्या कर रही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन गेन कर रही है, विच मीन्स ये क्या हो गई, ये एक पैरासिटिक फंजाई हो गई, ये हो गई एक पैरासिटिक फंजाई, विच मीन्स कि ये क्या करेगी, इसको अगर ये इससे न्यूट्रिशन गेन करेगी तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, इस नीमेटोड को ये इन्फेक्टेड कर रही है, इससे न्यूट्रिशन गेन करी, विच मीन्स ये इस पर क्या कर रही है, एक तरह से इन्फेक्शन कॉज कर रही है, कि जो हेल्दियर नीमेटोड है वो बाद में क्या हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड नीमेटोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कि ये जितने भी जो हाइफल ट्रैप होता है वो माइसीलियम की जितनी भी जो लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उससे ये बनते हैं, या फिर जितनी भी जैसे ये कोई भी हाइफी है, ये हो गया, ठीक है। जैसे कोई भी माइसीलियम है, जैसे प्लांट के अपन लोग देखते हैं कि लेटरल ब्रांचेस होती है, कोई भी प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट पे क्या होती है, बेसिकली उसकी ब्रांचेस निकली हुई रहती है, ठीक है। उसी तरीके से जो माइसीलियम होता है और जो भी ब्रांचेस होती है उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, जैसे प्लांट के अगर जो भी ब्रांचेस निकलती है उसे अपन लोग बोलते हैं लेटरल ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस या फिर पार्श्वीय शाखाएं, ठीक है, ये लेटरल ब्रांचेस हो गए। ठीक उसी तरीके से जो माइसीलियम होता है उसके भी क्या होते हैं, कुछ लेटरल पोर्शंस होते हैं या फिर कुछ लेटरल ब्रांचेस होती है, ठीक है, ये लेटरल ब्रांचेस है। अब ये जो भी माइसीलियम की जो लेटरल ब्रांचेस है या फिर जो लेटरल साइड में जो भी लेटरल हाइफी है, लेटरल ब्रांचेस या फिर लेटरल हाइफी, ये लेटरल हाइफी से ही क्या होएगा, जो माइसीलियम ट्रैप है उसका फॉर्मेशन होएगा, इससे ही माइसीलियम ट्रैप का फॉर्मेशन होगा। और मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है माइसीलियम ट्रैप में, कि एक तो हो गया डिक्टेला कैंडिडा फंजाई जो कि एक पैरासिटिक मेंबर है, और उसके बाद में इसका तो होगा माइसीलियम, और माइसीलियम किसके चारों तरफ ग्रो करेगा, वो ग्रो करेगा नीमेटोड के चारों तरफ, ये हो गया नीमेटोड। तो मेजर रोल किसका हो गया, डिक्टेला कैंडिडा फंजाई का, और सेकंड मेजर रोल हो गया नीमेटोड का, कि अगर नीमेटोड प्रेजेंट है तभी वो इसके चारों तरफ अपना जो है हाइफल ट्रैप बना पाएगी। अगर इसको नीमेटोड प्रोवाइड नहीं होता है या फिर ये नीमेटोड सर्च करने में जो है फेल हो जाती है तो ये अपना जो भी हाइफल ट्रैप है उसका फॉर्मेशन ये नहीं कर पाएगी, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये क्या है, एक इसका जो फूड है या फिर जो भी न्यूट्रिशन टाइप है वो स्पेसिफिक है। ये अपना जो भी न्यूट्रिशन होगा वो बेसिकली लेगी किससे, सिर्फ नीमेटोड से अपना न्यूट्रिशन गेन करेगी। इफ़ नीमेटोड एब्सेंट है, नीमेटोड इसको अवेलेबल नहीं होता है, तो ये जो फंजाई है जिसे हम लोग बोलते हैं डिक्टेला कैंडिडा, ये अपना न्यूट्रिशन गेन करने में फेल हो जाएगी और इसकी यहीं पे डेथ हो जाएगी। ये हो गया कि इफ़
नीमेटोड एब्सेंट है, यानी कि नीमेटोड की जो एब्सेंस है उसमें ये अपना न्यूट्रिशन गेन नहीं कर पाती है और इसकी डेथ हो जाती है। ये हो गया इसका सेकंड एग्जाम्पल होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने कि जो डिक्टेला कैंडिडा है वो तो हो गया इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है डिक्टेला। सेकंड एग्जाम्पल है इसका डिक्टेला एलिप्सिस्पोरा। एलिप्सिस्पोरा ये भी क्या है, एक फंजाई है, डिक्टेला ग्रुप की ही फंजाई है। डिक्टेला कैंडिडा और डिक्टेला एलिप्सिस्पोरा, ठीक है। ये दोनों जो फंजाई के मेंबर्स होते हैं ये सेम ही, जैसे जीनस इन दोनों का सेम है, जो स्पीशीज़ है वो दोनों की अलग अलग है। एक सेकंड, मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, डिक्टेला डिक्टेला होगा। ये इसका प्रॉपर होगा, है ना, आप लोग करेक्ट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो जो भी डिक्टेला कैंडिडा और ये इसका एलिप्सिस्पोरा, ये दोनों स्पीशीज़ जो होती है ये बेसिकली हाइफल ट्रैप फॉर्मेशन में अपना मेजर रोल प्ले करती है। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जितना भी, जैसे इसका जो भी लेटरल ब्रांचेस थी, जैसे हाइफी है या फिर माइसीलियम की जितनी भी जो लेटरल हाइफीज है वो बेसिकली क्या करती है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और वो जो लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी से क्या होता है अपना मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग हाइफल ट्रैप बोल रहे हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। अब इसका अपन लोग एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायग्राम हो गया अपना, जैसे ये हो गया इसका हाइफी या माइसीलियम, जो फंजाई है कैंडिडा और एलिप्सिस्पोरा, ये इसका माइसीलियम हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया अपना, ये कोई वर्म हो गया, जैसे हम लोग बोल रहे हैं नीमेटोड वर्म, ये हो गया अपना नीमेटोड वर्म, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ये जो नीमेटोड वर्म का ये कंप्लीट जो क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसकी बॉडी है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, ये हो गई इसकी नोब लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर इसने जो है अपना हाइफल ट्रैप फॉर्म कर लिया। इस हाइफल ट्रैप के थ्रू ये इसको इतना जकड़ लेती है कि ये इससे फ्री नहीं हो पाता और कम्प्लीटली इन्फेक्टेड हो जाता है। इससे न्यूट्रिशन गेन करती है ये, जब तक इसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है ये तब तक इससे अपना न्यूट्रिशन गेन करेगी, और न्यूट्रिशन गेन करते करते ये जितना भी जो निमेटोड होता है ये बेचारा फाइनली इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना आज का लास्ट। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, जैसे नेक्स्ट इसका आता है, जैसे यहाँ पे अपन लोगों ने जितने भी जो मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स थे जिसके चारों टाइप से, जो फर्स्ट टाइप देखा अपन ने राइजोइड, फर्स्ट टाइप था अपना राइजोइड, सेकंड टाइप देखा अपन ने एप्रेसोरिया, थर्ड देख लिया अपन ने हॉस्टोरियम, और जो फोर्थ टाइप था हाइफल ट्रैप। ये चारों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, और चारों में जो सबसे कॉमन चीज़ है इन चारों ही हाइफल मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स में वो ये कि जो भी फंजाई है वो फंजाई क्या कर रही है, न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, जैसे फर्स्ट हो गया
या तो न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, जो भी है होस्ट है उस पर इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, अपना एक माइसीलियम बनाती है और वो माइसीलियम में कुछ चेंजेस होते हैं, वो जो नॉर्मल माइसीलियम होता है उसके कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती है, उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ये नाम दिया और इनके थ्रू अपना न्यूट्रिशन गेन कर रही है और जो भी होस्ट है उससे अपना इन्फेक्शन ले रही है, ठीक है। और ये बेसिकली जितनी भी जो फंजाई है जो ये तीनों या चारों टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाती है, जैसे अगर राइजोइड को छोड़ दें तो जितनी भी जो तीनों टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है जो फंजाई, वो क्या करती है, पैरासिटिक बिहेवियर को शो करती है। ये आ गई अपने पैरासिटिक बिहेवियर, ये चारों इसके टाइप हो गए, ठीक है। ये इतना अपन लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और वो भी इससे आगे का जो भी फंजाई का जो जैसे हाइफल स्ट्रक्चर्स है उसी से रिलेटेड होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा मतलब कुछ इससे सिमिलरिटीज होगी और कुछ इससे डिफरेंसेस होंगे, ठीक है।